A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, कल के लेक्चर में हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके आगे ही करने वाले हैं क्रॉसेस के बारे में. मेंडल ने उस टाइम पे एक कैरेक्टर पे दो ट्रायड्स लिए थे. लाइक पी प्लांट के उन्होंने नियर अबाउट टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ली थी. आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे और मोनो हाइब्रिड में ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स इज़ प्रेजेंट. ठीक है, इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स प्रेजेंट रहता है. तो जैसे कि अभी हमारे पास सामने है शेप ऑफ द सीड. सीड की शेप कैसी है? एक करेक्टर के लिए हमारे पास दो ट्रायड्स हैं. लाइक राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है. अब हमारे पास दो तरह के पेरेंट्स हैं. एक के पास राउंड सीड हैं, एक के पास रिंकल्ड सीड हैं. तो हम इनकी क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे. जो फर्स्ट जनरेशन के जो हाइब्रिड्स या प्रोजेनी हमें जो मिलेगी वो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होगी. ठीक है. इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब में करते हैं. मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था. और अभी जो बॉक्स आप सामने देख रहे हो इसे हम प्यूनेट स्केयर कहते हैं. इसमें हमारे जो भी फर्स्ट जनरेशन के गैमीट्स जो आए हैं उसे हम फिल कर देंगे और उनकी क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे. लाइक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. फिर जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर के साथ एंड कैपिटल एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. इस तरह से F2 जनरेशन, सेकेंड फाइनल जनरेशन में हम इसकी क्रॉसिंग ओवर कराएंगे. और उसके बाद जो हमें गैमीट्स मिलेंगे, जो फिनोटिपिक रेशियो होगी वो हमारी होगी राउंड और विंकल्ड की हम रेशियो देखेंगे. तो हमारे पास एक राउंड है, दो हमारे पास हाइब्रिड राउंड है और एक हमारे पास रिंकल्ड है. फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या लिखेंगे? तीनों राउंड और एक रिंकल्ड. 3:1 की रेशियो आएगी. बट अब इसी रेशियो को हम जेनोटिपिकली देखें तो हम देखेंगे कि प्योर राउंड टोटली कैपिटल आर वाले कितने हैं, वो एक ही है. और मिक्स वाले कितने हैं, मीन्स कि हाइब्रिड कितने हैं, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर, वो आपके हाइब्रिड राउंड में आ जाएंगे 2. और प्योर रिंकल्ड कितने हैं, यानी कि दोनों स्मॉल आर कितने हैं, वो है 1. इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो निकाली जाती है और ये रेशियो फिक्स्ड रहती है. मोनो हाइब्रिड के लिए फिनोटिपिक की रेशियो 3:1 होती है और जीनोटिपिक के लिए रेशियो 1:2:1 होती है. ठीक है. और यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं काफ़ी सारे. लाइक कलर ऑफ द सीड, कैपिटल G फॉर ग्रीन, स्मॉल g फॉर येलो. शेप ऑफ द सीड RR, wrinkled and round. Color of the seed capital G for yellow and small g for green. Color of the pod capital Y for yellow and small for green. And color of the flower capital C for colored and small c for white. इस तरह से एक करेक्टर पे दो ट्रायड्स से टोटल 14 ब्रीडिंग लाइन्स थी जो उस टाइम पे मेंडल ने सिलेक्ट की थी. ये इनके क्रॉसेस हैं. लाइक कलर ऑफ द सीड भी अगर हम करें तो हमारे पास दो तरह के ट्रायड्स होंगे. लाइक कुछ ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ येलो भी हो सकते हैं. हम उनको आपस में हाइब्रिड करवा लेंगे. ठीक है, देयर विल बी सेल्फिंग. उसके बाद जो हमारे पास गैमीट्स आएंगे उन्हें हम प्यूनेट स्केयर में इस तरह से फिल करेंगे और उनकी फिर से क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे. और फिर हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आएगी 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:2:1. इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है. और ऐसे बहुत सारे स्केयर हों. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ करो, उसके बारे में एक्सप्लेन करो. आप कोई भी एक करेक्टर हो सकता है, आपको वहाँ पर उन्होंने करेक्टर दिया हो और हो सकता है उन्होंने आपको कहा हो कि आप खुद चूज़ करो. आप कोई भी इनमें से करेक्टर देख के आप क्रॉस किसी तरह से भी बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में. डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, ये थोड़ी सी स्क्रीन टिल्टेड है, आप इसको थोड़ा साइड वाइज उल्टा करके देख सकते हो. डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि ऐसे हाइब्रिड्स प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जो दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन से प्रोड्यूस्ड हुए हैं. मतलब कि वहाँ पे अब दो तरह के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तब भी उसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई स्टैंड्स फॉर 2. डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, आप देख सकते हो कि पेरेंट्स येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड. अब हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए. मतलब कि वो जो कलर होगा वो येलो होगा और जो शेप होगी सीड की वो राउंड होगा, येलो राउंड. और जो दूसरा सीड होगा उसका कलर ग्रीन होगा और उसकी शेप रिंकल्ड होगी, स्मॉल y एंड स्मॉल r. और यहाँ पे येलो राउंड में कैपिटल Y एंड कैपिटल R. इनके हमने हाइब्रिड करा लिया. हमारे पास हाइब्रिड सेल्फिंग के बाद क्या आया, हमारे पास गैमीट्स आए. कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल y, स्मॉल r. ठीक है, ये हमारे पास चार तरह के गैमीट्स आए हैं F1 जनरेशन में. अब हम प्यूनेट स्केयर बनाएंगे. ठीक है, इसमें 16 आपके टोटल रहेंगे बॉक्सेस. ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है ये.
साइड बाय साइड आपने गैमेट्स को फिल करने की स्पेस रखनी है, एक मेल एक फीमेल, और इस तरह से बीच में 16 आपको कॉलम्स बनाने हैं। तो F2 जनरेशन में इस तरह से प्यूनेट स्केयर बनेगा डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और फिर आप इनकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि हम पहले देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये क्या आ जाएगा, टोटली येलो राउंड, सभी कैपिटल हैं, डोमिनेंट जीन्स हैं, तो इनका क्या आएगा, कैपिटल येलो। सेकंड में आप देख सकते हो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास स्मॉल आर है, बट क्योंकि स्मॉल आर रिसेसिव है और कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो फिर भी आंसर राउंड ही आएगा। जब तक कि दोनों स्मॉल आर नहीं होंगे, रिसेसिव जीन्स नहीं होंगे, तब तक राउंड ही आएगा, और जहाँ दोनों आर होंगे, रिसेसिव जीन्स होंगे, वहाँ पे रिंकल्ड आएगा। वैसे ही जहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हैं, मीन्स कि वो डोमिनेंट जीन्स हैं, तो उसका येलो ही आएगा, ठीक है। और जब तक कि दोनों स्मॉल वाई नहीं होंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों वाई स्मॉल होंगे वहाँ पे ग्रीन आएगा, क्योंकि वो रिसेसिव जीन्स हैं, उस टाइम पे वो डोमिनेंट होंगे। सो इस तरह से बेशक यहाँ पे एक तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, बट कैपिटल वाई जो है वो क्या है, वो एक तरह से डोमिनेंट जीन है, तो इसका आंसर येलो ही आएगा, ग्रीन नहीं आएगा। सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ये चीज़ें ऐसे फेस टू फेस होती हैं जैसे समझाने में, बट क्योंकि हमारी इनअवेलेबिलिटी है कोविड की वजह से, इस पैंडमिक की वजह से, सो आपको इस तरह समझाना पड़ रहा है। सो मेरी अपनी पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस तरह से समझ आए, इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डीप वाला चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। सो इसकी फिनोटिपिक रेशियो है येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, चार ट्राइड्स हो गए। वी हैव 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स। अब देखो जैसे कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द पॉड, हमने 2 तरह के कैरेक्टर्स लिए हैं, सीड का कलर और पॉड की शेप, कंस्ट्रक्टेड है, सुकड़ी हुई है या इन्फ्लेटेड है, ठीक है, फ्लैट है। सो इस तरह से आगे जाके सबकी इनकी रेशियो क्या आएगी डाईहाइब्रिड क्रॉस की, 9:3:1, ये फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। इसमें फिनोटिपिक रेशियो ही मेनली मैटर करती है, जीनोटिपिक रेशियो एक्चुअली जो निकलती है उसका भी एंड में आंसर यही है। सो आप इसके लिए फिनोटिपिक रेशियो ही काउंट करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस से ही होंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ जस्ट समझा सकती हूँ आपको, बट ये प्रैक्टिस से होंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ये कुछ मेंडल के लॉज हैं जो उन्होंने दिए थे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, लाइक लॉ ऑफ पेयर्ड करेक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सेकंड लॉ है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। मेंडल ने 7 ईयर्स अपने एक्सपेरिमेंट में लगा दिए और पी प्लांट पे कंटिन्यू स्टडी की। सो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, वो कोई और प्लांट भी सिलेक्ट कर सकते थे उस टाइम पे। पहले तो ये है कि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, ठीक है, बायसेक्सुअल प्लांट है, इसमें दोनों तरह के सेक्सेस मौजूद होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। क्रॉस ओवर लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस वाज नॉट नोटिस बाय मेंडल, उसमें ये सब प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल की हो जाती है, इसके लिए और स्टडी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिंकेजेस ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, उस टाइम नोटिस नहीं किया गया। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हम प्रोड्यूस कर सकते थे एक टाइम पे, एंड लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स वर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे करेक्टर्स प्रोड्यूस हुए थे, लाइक आप देख ही सकते हो 7 करेक्टर्स और आगे एक करेक्टर के लिए 2 ट्राइड्स, सो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स प्रोड्यूस हुई थी। तो इसीलिए यही रीज़न है कि मेंडल ने ये सब सेलेक्ट किया था। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स में पूछ लें, टेस्ट क्रॉस के बारे में एक्सप्लेन करो और टेस्ट क्रॉस ड्रॉ करके मतलब एक्सप्लेन करो। सो आप पहले डिफाइन दे देना, उसके बाद एक टेस्ट क्रॉस ड्रॉ कर लेना। टेस्ट क्रॉस बेसिकली जो नाम से ही इंडिकेट करता है, ये एक टेस्ट करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए होता है, और प्रोबेबिलिटी रिसेसिव करेक्टर्स की चेक करने के लिए होता है कि आगे जाके फ्यूचर में उनका कोई स्कोप है कि वो आएंगे, अपीयर होंगे, रिसेसिव करेक्टर्स अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएंगे आगे सक्सीडिंग जनरेशन्स में कि नहीं। सो ये एक टेस्ट क्रॉस होता है प्रोबेबिलिटी चेक करने का। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो मेनली हाइब्रिड्स के बीच में होगा और रिसेसिव करेक्टर्स के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम एक हम जनरल क्रॉस ले रहे हैं लाइक प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ का, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हमने उनकी हाइब्रिड करवा ली, सेल्फिंग बना लिया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी उसका आंसर आ गया F2 जनरेशन में। देन अब टेस्ट क्रॉस में क्या होगा
ये जो हाइब्रिड आया है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, इस हाइब्रिड टॉल को, ठीक है, और कोई भी और जो रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है, कोई भी रिसेसिव करेक्टर लाइक प्योर ड्वार्फ यहाँ पे क्या है, रिसेसिव करेक्टर है स्मॉल टी, उस रिसेसिव करेक्टर को हम क्या करेंगे, उस हाइब्रिड टॉल से मेट करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, और उनके जो गैमीट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है, उनके जो गैमीट्स प्रोड्यूस्ड होंगे वो हम क्या करेंगे, उनका अब आगे टेस्ट क्रॉस, उनको हमने फिल करना है यूनिट स्क्वायर में, ठीक है, वही हमारी F2 जनरेशन होगी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिडॉल हाइब्रिडॉल, स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ, एंड स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। सो हाइब्रिडॉल और प्योर ड्वार्फ की जो हमने सेल्फिंग करवाई, उसके बाद जो गैमीट्स आए और उनके बाद जो जीनोटाइपिक रेशियो आई, वो यही आई है कि हाइब्रिडॉल इज टू प्योर ड्वार्फ 2:2, ठीक है, मतलब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों आगे फ्यूचर में इक्वली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। 50% चांस हाइब्रिड टॉल के भी हैं, ठीक है, हो सकता है प्रोजेनी जो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो टॉल हों, हाइब्रिड टॉल हों, और हो सकता है वो प्योर ड्वार्फ बिल्कुल छोटे हों। सो दोनों की ही 50-50% चांस है। नाउ बैक क्रॉस, ठीक है, द नेम इंडिकेट्स बैक क्रॉस, जो पीछे एक मतलब पीछे की तरफ एक बैक लग गया। इस क्रॉस में क्या होगा, जो हाइब्रिड जो फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है, पेरेंट्स की जो सेल्फिंग हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद जो हाइब्रिड्स जो प्रोड्यूस्ड होंगे, जो हाइब्रिड आया होगा उसको हम किसी भी एक पेरेंट के साथ फिर से क्या करेंगे, किसी भी एक पेरेंटल जीन्स के साथ हम एक तरह से चेक करेंगे, फिर से उसकी सेल्फिंग करवाएंगे, ताकि देखें कि फ्यूचर में कितना स्कोप है उनका आने का, कि हाइब्रिड आएगा, ठीक है, या फिर जो कोई एक कैरेक्टर हमने चूज़ किया है वो आएगा। सो बैक क्रॉस भी इस तरह से, लाइक हमने देखा प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, हमने इनकी सेल्फिंग करवाई, हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये जीन आया। अब हम बैक क्रॉस कराएंगे, हमने एक हाइब्रिड टॉल ले लिया, जो हमारा हाइब्रिड आया हमने वो ले लिया, और पेरेंट्स में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेंगे, जैसे अगर सपोज हमने पहले कैरेक्टर ले लिया प्योर टॉल का, तो हम हाइब्रिड और प्योर टॉल की सेल्फिंग करवाएंगे, तो हमारे पास गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सो उसे जब हम F2 जनरेशन में प्यूनेट स्केयर में करेंगे और उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्योर टॉल इज़ टू हाइब्रिड टॉल, दोनों की ही रेशियो बराबर आएगी, दोनों का ही 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाली जनरेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इससे हमें ये पता चल गया कि हाइब्रिड की कितनी टेंडेंसी है आने की, और जो पेरेंट है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है आगे फ्यूचर जनरेशन में एक्सप्रेस होने की। उसी तरह अब हमने जैसे किसी एक का, अब हम दूसरे का भी करके देख सकते हैं एज अ टेस्ट, हमने पहले प्योर टॉल लिया था, अब हम प्योर ड्वार्फ लेंगे, उसका भी इस तरह से करेंगे, उसका भी आंसर यही आएगा कि दोनों की ही इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकें, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। तो हाइब्रिड टॉल भी आ सकता है जो हाइब्रिड निकला है, और प्योर ड्वार्फ भी आ सकता है, दोनों की ही 50-50% चांस है कि दोनों ही आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड एंड देयर क्रॉसेस। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है मेरे बोलने से अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, बट जब आप परफॉर्म करोगे, अपनी रिफ्रेशर्स और बुक्स में से देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी राइटिंग थोड़ा देख लेना आप सब, ठीक है, बुक भी है आपके पास, थोड़ा बुक से भी कंसल्ट करके देख लेना, राइटिंग का हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, बट बाकी कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क एनी टाइम, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।